हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, अभी यहाँ से कंटिन्यू होंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पाइसेस, ठीक है। पाइसेस में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रेसिथाइस होता है और ऑस्टेजिथाइस होता है। कॉन्ट्रेसिथाइस को हम बोलेंगे बैड बॉयज़ और इसको बोलेंगे गुड बॉयज़। ऑस्टेजिथाइस गुड बॉयज़, कॉन्ट्रेसिथाइस बैड बॉयज़। तो ये सिर्फ समझने के लिए ऐसा है, ठीक है। बैड बॉयज़, कॉन्ट्रेसिथाइस, ये कैटलेजिनस फिशेस होते हैं और ये होता है बोनी फिशेस, ठीक है। और कॉन्ट्रेसिथाइस का बॉडी प्लेक्वर्ड स्केल से कवर होता है, जो कि टॉफ होता है, मतलब हार्ड होता है, ठीक है। हम कैसे याद रखेंगे कि बैड बॉय जो होता है वो दिन भर खेलता रहता है, प्ले होता है, तो इसका बॉडी कवर होता है प्लेक्वर्ड स्केल से, प्ले से प्लेक्वर्ड स्केल। और ये गुड बॉय होता है, ये जाता है 10 o'clock से साइकिल से स्कूल, 10 o'clock साइकिल से स्कूल जाता है। 10 टिनोइड, टिनोइड और साइक्लोइड स्केल, टिनोइड और साइक्लोइड स्केल। और ये होता है सॉफ्ट, ये टॉफ होता है। ये एक्सक्लूसिव मेराइन होता है और ये चारों तरफ रहता है, फ्रेश वाटर पे और मेराइन पे भी। ये केवल बैड बॉय है तो इसीलिए मेराइन पे रहता है। गिल्स आर सेपरेट, इसका गिल सेपरेट होता है क्योंकि ये बैड बॉय होता है। ये गुड होता है इसलिए इसका 4 पेयर में प्रेजेंट होता है गिल्स। इसका गिल्स अनकवर भी होता है, मतलब अपर कुलम जो होता है इससे हमारा गिल्स जो है कवर होता है, लेकिन इसका अपर कुलम एब्सेंट होता है तो गिल्स अनकवर रहते हैं। इसका गिल्स कवर होता है अपर कुलम से। दे विल सिंक इफ स्टॉप स्विमिंग, अगर वो स्विमिंग करना छोड़ दें तो वो डूब जाते हैं। इनको भगवान जी ने ऐसा ही बनाया है क्योंकि वो ज़्यादा बैड बॉय हैं, इसीलिए स्टॉप स्विमिंग, स्विम स्टॉप कर दें तो डूब जाएंगे। और ये वाले मछली होते हैं जो, ये डूबेंगे नहीं, दे डोंट सिंक इवन इफ दे स्टॉप स्विमिंग। क्योंकि ये डूब जाता है, क्यों? क्योंकि उसका एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर वो चीज़ होता है जो कि हमें मतलब उस मछली का जो है बॉडी को स्टेबल रखता है पानी के अंदर। इसका एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है टू मेंटेन बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स जो हमारा पानी ऊपर लगाते हैं हमारे। इसका जो होता है नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड का एक प्याज जो होता है वो परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब वो पूरे के पूरा जीवन में रहता है। देखो, ये होता है हमारा, ये है नोटोकॉर्ड। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो कुछ वर्टिब्रल कलम में रह जाता है, वर्टिब्रल कलम ये येलो वाला, और ये जो बीच में ये प्याच ऑफ नोटोकॉर्ड। ऐसे ही नोटोकॉर्ड का एक प्याच इसका जीवन भर रह जाता है। इसका नोटोकॉर्ड कम्प्लीटली रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कलम। माउथ इज वेंट्रल, ये देखो ऐसा मछली होता है, माउथ इज वेंट्रल का मतलब है माउथ ऐसे आगे सामने होता है, और इसका माउथ इज टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब यहाँ होता है। वर्टिब्रल कलम एंड क्रैनियम कैटलेजिनस, इसका कैटलेजिनस वर्टिब्रल कलम होता है और क्रैनियम भी होता है। जितना भी वर्टिब्रल कलम बन जाता है वो सब कैटलेजिनस में बनता है, इसका बोनी होता है, कैटलेजिनस नहीं होता। बोनी, वर्टिब्रल कलम एंड क्रैनियम, क्रैनियम होता है ब्रेन बॉक्स जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। अब ये वाले मछली जो होते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स मतलब वो दूसरे मछली को खाते हैं। और ये वाले जो मछली होते हैं ये एडिबल होते हैं, लोग इनको खाते हैं और एक्वेरियम भी रखते हैं, एक्वेरियम पे, एक्वेरियम के जो शो करते हैं ना वहाँ पे रखते हैं। जो जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है उसका नाम है टॉर्पेडो। टॉर्पेडो हम कैसे याद रखेंगे? टॉर्पेडो हम ऐसे याद रखेंगे कि वो जो मछली है वो इलेक्ट्रिक का शॉक लगाकर तड़पा तड़पा कर मारता है, तड़पा तड़पा कर टॉर्पेडो, तड़पा तड़पा कर टॉर्पेडो, वो इलेक्ट्रिक मारकर तड़पाएगा। और किसी के पास पॉइजन भी होता है, पॉइजन जिसके पास होता है उसका नाम है ट्राइगॉन। हम कैसे याद रखेंगे? ये तो तड़पाएगा इलेक्ट्रिक से, तो फिर ये आएगा बोलेगा मेरे पास पॉइजन है, ट्राई करोगे क्या? इलेक्ट्रिक से मन नहीं भरा हमारा, ट्राई करोगे क्या? क्या ट्राई करेंगे? पॉइजन। और ये तड़पाएगा इलेक्ट्रिक शॉक देके। ये तो एडिबल होते हैं और एक्वेरियम पे होते हैं। पावरफुल जॉ इसका होता है प्लेक्वर्ड स्केल्स का बैकवर्डली डायरेक्टेड
एंड मॉडिफाइड एज टीथ। जो प्लेकोइड स्केल होता है इसके ऊपर, ये देखो इसका जो स्केल्स होता है प्लेकोइड, ऐसे टॉप होता है और ऐसे मतलब धार धार होते हैं ऐसे, ठीक है। इसका जो होता है ऐसे होता है। तो इसका सॉफ्ट स्केल होता है, इसका हार्ड स्केल होता है। यही जो स्केल्स होते हैं यही यहाँ पे दांत की तरह मॉडिफाइड होकर ऐसे उल्टी होकर ऐसे रहते हैं, तो खाएगा एकदम से, ठीक है। पावरफुल जॉज ऑफ प्लेकोइड स्केल्स बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब पीछे की तरफ वो डायरेक्टेड होता है, एंड मॉडिफाइड एज टीथ। इसका डोंट हैव नहीं, इसका जो दांत होता है इसका दांत ही प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे ही खाता है। दे हैव क्लास्पर ऑन पेल्विक फिन फॉर कॉप्यूलेशन। इसका पेल्विक फिन पे क्लास्पर एक होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो फीमेल को वहाँ से पकड़कर वो कॉप्यूलेशन पे हेल्प करता है। और इसका क्लास्पर नहीं होता है क्योंकि गुड बॉयज होते हैं, फीमेल को पकड़ेगा थोड़ी। तो इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इसका क्योंकि इसके पास क्लास्पर नहीं होता है, फीमेल को पकड़ नहीं सकता, इसलिए इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है क्योंकि फीमेल को पकड़ सकता है क्लास्पर से। मोस्टली विविपैरस, बच्चे देने वाला। ऑलवेज ओविपैरस, ये हमेशा अंडे देगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और क्लास्पर भी नहीं होता है। इसका क्लास्पर होता है, फीमेल को पकड़ता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और उसका एकदम से विविपैरस मतलब बच्चा पैदा होता है। इसका अंडे से बच्चा पैदा होता है। इसका एग्जाम्पल होता है टर्पेडो। टर्पेडो क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक रे, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक दे के तड़पा तड़पा कर मारेगा, उसका नाम है टर्पेडो। ट्राइगॉन, वो बोलेगा पॉइजन ट्राई करोगे क्या? ट्राइगॉन। पॉइजन स्टिंगरे, इसको बोलते हैं स्टिंगरे। अब कारचारोडॉन, वाइट शार्क। हमारे शार्क के पास क्या है? 4 कार है और वो एक डॉन है। कौन डॉन है? वाइट शार्क। शार्क जो है वो डॉन है, उसके पास 4 कार है। कारचारोडॉन, वाइट शार्क। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस जो होता है वो 100 फिश होता है। 100 फिश उसका, देखो मैं फोटो लाया हूँ, 100 फिश, ये देखो प्रिस्टिस 100 फिश का। ये जो आगे का जो ये है, यहाँ से ऐसे कांटे की तरह निकले हुए होते हैं, ये देखो 100, मतलब जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं ना, वही। स्कोलियोडॉन, डॉग फिश। स्कोलियोडॉन, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है गाली देना। हम किसको गाली देते हैं? लोग किसको गाली देते हैं ज़्यादा? डॉग को। लेकिन मैं तो डॉग से प्यार करता हूँ। हाँ, डॉग को हम स्कोल्ड करते हैं। स्कोलियोडॉन, डॉग फिश। अब ऑस्ट्रिचथाइस का जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल में मेराइन भी होता है, क्योंकि वो चारों तरफ रहता है। मेराइन होता है फ्रेश वाटर पे भी और एक्वेरियम पे भी। मेराइन में जो प्रेजेंट होता है उसका एग्जाम्पल है एक्जोकोइटस, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। एक्जो किसे कहते हैं? एक्जो कहते हैं बाहर वाले चीज़ को। एंडो किसे कहते हैं? एंडो कहते हैं अंदर वाले। एक्जोकोइटस, एक्जो का मतलब होता है बाहर जाने की कोशिश। फ्लाइंग फिश मतलब मछली भी उड़कर जाएगा बाहर। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये होता है हमारा एक्जोकोइटस, फ्लाइंग फिश, ठीक है। यहाँ से उड़ के जाएगा। ये उसका फिन्स होता है, वो बहुत पतला सा होता है, इसलिए उड़ सकता है। ये होता है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। ये केवल ऐसे ही ऑसिलेट करता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये ऐसे दाएं बाएं नहीं जा सकता। केवल सी मतलब ओशन का जो होता है वेव्स, वही इसको आगे लेकर के जाता है। अब इसका और भी एग्जांपल होता है हिल्सा और सार्डिन। ये सब हमारे एनसीईआरटी पे नहीं है, इसलिए ट्रायंगल बना हुआ है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर पे प्रेजेंट होता है कातला, कातला। क्लारियस, मैगूर। क्लारियस जो होता है मैगूर होता है। लैवियो, रोहू। अब एक्वेरियम पे बीटा, बीटा जो होता है वो फाइटिंग फिश होता है। हम इसे याद रखेंगे। बेटा जो होते हैं हमारे, बेटा लोग, वो फाइटिंग करते हैं। बेटा फाइटिंग फिश। टेरोफाइलम, एंजल फिश। टेरोफाइलम, एंजल फिश। हम जितने फाइलम पढ़े हुए हैं, ठीक है,
वो समझ लो कि वो एंजल ही थे, तो इसलिए इनका नाम है एंजल फिश, टेरोफाइलम। और ये तीनों आप याद रख लो। अब देखो कॉमन फीचर इन दोनों में, किसमें, कॉन्ड्रेजेथाइज एंड ऑस्ट्रेजेथाइज। कोइकिलोथर्मिक वो होता है जो कि कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब जहाँ भी जाएगा वैसा ही टेम्परेचर हो जाएगा उसका बॉडी का। 2 चैम्बर का हार्ट होता है इसका। और स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प इन स्विमिंग। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ऐसे पतला, ऐसे मछली की तरह, मतलब मछली ही है, मछली की तरह क्या, ऐसे मछली कैसे होता है, यहाँ से ऐसे होकर ऐसे, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। ऐसे पानी आ रहा होगा, ये यहाँ से तैर के चला जाएगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इसका, क्योंकि इसका लार्वा नहीं होता है। मछली का कोई लार्वा होता है क्या? और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब मछली का जो होता है मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ठीक है। ये देखो कार्चारोडॉन शार्क, ये होता है कार्चारोडॉन। यहाँ पे उसका दांत देख सकते हो, दांत ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ऐसे 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 सामने नहीं, ऐसे पीछे मुड़कर, तो इसीलिए बैकवर्डली डायरेक्टेड प्लेक्वर्ड स्केल्स। तो इसका ये जो होता है प्लेक्वर्ड स्केल्स, इसका तो स्केल दिखाई नहीं दे रहा, देखो इसका जो गिल होता है वो पेयर में नहीं होता है, यहाँ पे एक सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट सेपरेट। अब इसका ये जो दांत है ये ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है और प्लेक्वर्ड स्केल से होता है, जिसका यहाँ पे बॉडी पे जो प्रेजेंट होता है वही है, ये होता है स्कोलियोडॉन। देखो शार्क में और स्कोलियोडॉन पे डिफरेंस है। शार्क ऐसा दिखता है, उसके मुंह पर देखो ये अलग है, इसको बोलते हैं डॉग फिश। और टॉर्पेडो, और ये है ट्राइगन। ट्राइगन होता है स्टिंगिंग रे होता है, इसके पास पॉइजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो अलग है। टॉर्पेडो ये तड़पा तड़पा कर इलेक्ट्रिक मारेगा। ये होता है प्रिस्टिस सॉफिस। अब ये होते हैं ऑस्ट्रेजेथाइज। ये हमारे एग्जाम्पल है किसका, कॉन्ड्रेजेथाइज का। और ये है ऑस्ट्रेजेथाइज। ऑस्ट्रेजेथाइज ये देखो ऑब्जेक्टोइटस फ्लाइंग फिश। और ये होता है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। ये कातला इनको लोग खा जाते हैं। क्लारियस ये मागुर। ये होता है लाबियो, ये होता है रोहू, ठीक है। अभी ये एक्वेरियम पे प्रेजेंट होता है। बेटा फाइटिंग फिश, ये होता है बेटा फाइटिंग फिश, देख लो। ये होता है टेरोफाइलम एंजल फिश, ये एंजल फिश होता है। कहाँ इसका नाम एंजल फिश होता है तो सही रहता। ये कहाँ से एंजल दिख रहा है, ये तो एंजल दिख रहा है। बेटा है फाइटिंग फिश, तो इस दोनों में अलग अलग चीज़ है। ये होता है मेराइन, ये भी मेराइन। ये होता है फ्रेश वाटर। ये फिर एक्वेरियम। ठीक है, आज के लिए ख़त्म हो गया। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए वेट करिए। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।